नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं पीसी से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर। पीसीएस में पीसीएस प्री 2026 शामिल होगा, पीसीएस मेंस 2025 शामिल होगा, पीसीएस मेंस रिजल्ट 2024 शामिल होगा और कौन-कौन सी पोस्ट शामिल हैं पीसीएस 2026 में, इससे संबंधित हम बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो पीसीएस 2026 को ले लेते हैं। पीसी 26 विज्ञापन कब आएगा, पदों की संख्या क्या रहने वाली है और प्रारंभिक परीक्षा कब होगी। तो ये देखिए कि विज्ञापन 15 जनवरी के बाद किसी भी दिन आ सकता है, क्योंकि उसका नोटिफिकेशन तो पहले उससे पहले ये मेरी समझ से कैलेंडर जारी करेंगे और कैलेंडर कब आएगा उस पर भी बात करेंगे। तो 15 जनवरी के बाद किसी भी दिन आ सकता है नोटिफिकेशन, और नोटिफिकेशन में हो सकता है कि इस बार 300 प्लस वैकेंसी के साथ नोटिफिकेशन जारी हो। पिछले दो भर्तियों में आपने देखा है कि 200 और 220 पदों पर जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था, अब हो सकता है कि ये 300 पदों पर नोटिफिकेशन इसका जारी हो, क्योंकि इस बार वैकेंसी ज़्यादा रहने वाली है। तो अध्याचन भी इनके पास खूब ठीक ठाक लगभग पहुंच चुका है। जानकारी के हिसाब से बताएं कि 450 के आसपास अध्याचन इनके पास पहुंचे हैं। हो सकता है उनमें कुछ वापस भी हों, तो 300 के आसपास विज्ञापन में ये पोस्ट दे सकते हैं। परीक्षा कब होगी, देखिए आप यहाँ पे 23 तारीख में शायद यूपीएससी का प्रीलिम्स का एग्जाम है। तो ये फिर 31 मई जो है आपको खाली मिलेगी डेट, लेकिन ये 7 दिन के गैप पे परीक्षा नहीं कराएंगे। तो 7 जून हो सकता है इसके लिए वेस्ट डेट हो, और 7 जून या इसके बाद की कोई डेट हो सकता है 14 जून हो जाए, 21 जून हो जाए, लेकिन हाँ ये परीक्षा जो है जून में ही, आप मान के चलिए कि जून में ये परीक्षा हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैंने बताया कि जब जून में परीक्षा होगी तो फरवरी तक आपको 60% मेंस और 40% प्री, ये कॉन्सेप्ट लेके चलना है, इस पैटर्न पर काम करना है। यह आप कर सकते हैं 50-50 कि 50% प्री 50% मेंस लेके चलें फरवरी तक। मार्च अप्रैल मई 3 महीने जो बचेंगे, मार्च अप्रैल मई 3 महीने जो है, 3 महीने में आप प्री मोड पे आ जाएंगे। और मेरे हिसाब से लगभग 2 महीने लास्ट में बचे, तभी हम मेंस प्री मोड पे आए, तब तक हम मेंस प्री साथ में लेके चलें। तो यानी कि जनवरी फरवरी मार्च, अभी 3 महीने यानी 2-2.5 महीने आपको प्री प्लस मेंस को लेके चलना है। अब हम आगे बात करते हैं। आगे हम बात लेके चलते हैं यूपी पीसीएस मेंस 2025 कब शुरू होगा। तो इस पे देखिए अभी बहुत स्पष्ट स्थिति साफ नहीं हुई है, लेकिन ये हाँ मार्च से पहले, मार्च लास्ट से पहले ये होना मुश्किल है। हो सकता है ये अप्रैल में चला जाए। ठीक है, तो आप ये समझिए कि अप्रैल के शुरू में या मार्च के बिल्कुल लास्ट में। ठीक है, 24 मार्च 25 मार्च या जो भी हो, जिस हिसाब से इनके पास डेटें होंगी उस हिसाब से कराएंगे। लेकिन हाँ इसमें ज़्यादा दिन अब बचे नहीं हैं। तो ये आप 25 मार्च 20 मार्च 25 मार्च के बाद कभी भी ये एग्ज़ाम हो सकता है। तो आप 20 मार्च तक अपनी तैयारी को कंप्लीट करने की कोशिश करिए। उसके बाद हम देखेंगे कि पीसीएस 2024 का जो मेंस हुआ था उसका रिजल्ट कब तक आने की संभावना है। तो ये जो है इसी महीने के लास्ट में दे सकते हैं। जनवरी 2026 के लास्ट में या फरवरी के पहले सप्ताह में ही इसका रिजल्ट आ सकता है, क्योंकि ये काफ़ी लंबा हो गया है इसका रिजल्ट, और इसके रिजल्ट की इंतज़ार सबको है। अच्छा, यहाँ पे मैं बात करूँ कैलेंडर की, कैलेंडर कब तक आ सकता है। तो वैसे तो कैलेंडर इसी सप्ताह आ जाना चाहिए था, और आज इस सप्ताह का अंतिम दिन है। मतलब सेकेंड लास्ट शनिवार को शायद आयोग बंद रहेगा, तो आज अंतिम दिन ही है।
तो मैं ये कह रहा था कि आज कल में सप्ताह खत्म हो रहा है, तो ये हो सकता है कि मंगल में, बुध में, अगले सप्ताह में आ जाए। ठीक है? क्योंकि ट्यूसडे जो है आयोग का फेवरेट डे है। तो हो सकता है कल भी आ सकता है, शनिवार भी इनका फेवरेट डे रहता है, लेकिन चांस अब अगले सप्ताह में ज़्यादा है इसके। तो इसके जो 26 में जो पोस्टें हैं, कौन-कौन सी पोस्टें संभावित हैं, ऐसा जानकारी मिल रही है कौन-कौन सी पोस्टें आ सकती हैं। तो एसडीएम की लगभग 56 पोस्ट रहने वाली हैं। डीएसपी की 39, ये पोस्टें और बढ़ेंगी। डीपीआरओ की 1 ही है अभी, ईओ के 31 हैं, एआरटीओ के 36 हैं, बीएसए के 42 हैं। यहाँ पे देखिए पिछले 2 पोस्टों में बीएसए के पद नहीं थे। सीनियर डाइट लेक्चरर के भी 71 प्लस पोस्ट हैं। तो लगभग 120 की पोस्ट के आसपास ये दोनों पोस्टें रहने वाली हैं। जीआईसी प्रिंसिपल 200 हैं, टीओ की 11 हैं, एडीपीआरओ की 137 सीटें हैं, वीडियो की 60 सीटें हैं। इन सबको मिला के देखा जाए कि स्पेशल पोस्ट अच्छी खासी रहने वाली हैं इस बार। तो एग्जीक्यूटिव की जो कट ऑफ है वो वैसे भी इस बार भी हो सकता है हाई चली जाए, क्योंकि एग्जीक्यूटिव की पोस्ट कम रह के स्पेशल पोस्ट की संख्या ज़्यादा रहने वाली है। एग्जीक्यूटिव की पोस्ट लगभग इतनी रहने वाली है जितनी अभी थी, या हो सकता है इससे भी कम हो। तो आप लोग अपनी तैयारी उसी हिसाब से करिए, जिस हिसाब से अभी। ठीक है? तो ये चीज़ आपको 2026 में ध्यान रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये मौका अगर आपके हाथ से निकल गया 2026 का, तो आपको 2-3 साल वेट करना पड़ेगा। ठीक है? इसमें वैकेंसी ज़्यादा आएँगी, फिर उसके बाद हो सकता है आगे आने वाले सालों में 200-300 पोस्ट ही आपको देखनी पड़े, तो देखने को मिला है। हालाँकि इतना स्कोर नीचे नहीं जाएगा, 300-400 पोस्ट तो रहती हैं, लेकिन 1000 पोस्ट के मामले में 3-4 पोस्ट, 300-400 पोस्ट बहुत कम रहती हैं। तो आपको अभी से लग जाना चाहिए इसमें। और मेरे द्वारा एक इनिशिएटिव शुरू किया गया है प्रीलिम्स के लिए। तो प्रीलिम्स में ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन मैं सॉल्व करा रहा हूँ, इसमें पॉलिटी का चल रहा है। और पॉलिटी में मैंने इसमें 2 पार्ट डाले हैं। तो इस तरह से भारत का संवैधानिक विकास का तीसरा पार्ट आपको एक आध दिन में मिल जाएगा। लेकिन इसमें मैंने देखा है कि लोगों की ज़्यादा रुचि नहीं है। आप लोग सपोर्ट करिए ताकि आपको पॉलिटी और हिस्ट्री, ज्योग्राफी के ऑब्जेक्टिव टाइप के सारे प्रैक्टिस सवाल यहाँ से मिल जाएँ। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें परीक्षा में आप 23 के, 24 के, 25 के जो पेपर हुए हैं, उनसे संबंधित सवालों को मिला लीजिए। जो आगे पार्ट आने वाले हैं, उसमें मैंने उन सवालों को रखा हुआ है, जिससे आपके पिछले साल के आए हुए सवाल और कितने संभावित सवाल बन सकते हैं उसके, वो सारे सवाल उसमें हल हो जाएँ। तो आप लोग सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।